कभी सोचा है कि कोई बहुत जरूरी काम सिर्फ इसीलिए अटक गया क्योंकि आधार कार्ड पर पता पुराना था? मतलब बहुत गुस्सा आता है ना? खैर, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इसी मुश्किल का हल निकालने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि 2026 में घर बैठे बैठे बड़े आराम से आधार का पता ऑनलाइन कैसे बदला जा सकता है। देखिए, ये किसी के भी साथ हो सकता है। बैंक में खाता खुलवाना हो, नया सिम कार्ड लेना हो या किसी सरकारी स्कीम के लिए अप्लाई करना हो, और तभी पता चलता है कि एक छोटा सा पुराना पता पूरे काम पर ब्रेक लगा देता है। अगर ये कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इसका समाधान वाकई में बहुत आसान है। तो आगे बढ़ने से पहले बस 1 मिनट रुककर ये समझते हैं कि आखिर आधार पर सही पता होना इतना मायने क्यों रखता है। ये सिर्फ एक पहचान पत्र पर लिखी हुई कोई मामूली सी लाइन नहीं है। असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई जरूरी चीजों की चाबी है। जरा सोच कर देखिए, एक पुराना पता कितनी तरह की दिक्कतें खड़ी कर सकता है। बैंक के काम रुक जाते हैं, राशन कार्ड या पेंशन मिलने में देरी हो सकती है, और तो और KYC यानी नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन भी फेल हो सकता है। और मजे की बात यह है कि ये सारी परेशानियां बस एक छोटे से ऑनलाइन अपडेट से दूर हो सकती हैं। तो अब जब ये साफ हो गया है कि पता सही रखना कितना जरूरी है, तो चलिए अब सीधे काम की बात पर आते हैं। अपडेट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें तैयार रखना होगा, ताकि सारा काम मक्खन की तरह बिना किसी रुकावट के हो जाए। ऑनलाइन पता बदलने के लिए बस 3 आसान सी शर्तें हैं। पहली, जाहिर है, एक आधार नंबर होना चाहिए। दूसरी, और ये सबसे जरूरी है, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना ही चाहिए, क्योंकि इसी नंबर पर वो OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आता है, जिसके बिना आप लॉगिन कर ही नहीं सकते। और तीसरी चीज है नए पते का एक वैलिड डॉक्यूमेंट। अब सवाल ये उठता है कि वैलिड डॉक्यूमेंट में क्या क्या चलेगा। अच्छी खबर यह है कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपनी बैंक पासबुक, हाल का बिजली या पानी का बिल, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात, इससे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चुने, ये पक्का कर लें कि वो एकदम साफ सुथरा हो और आसानी से पढ़ा जा सके। अगर वो धुंधला है या कोई जानकारी ठीक से दिख नहीं रही, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं ना। ठीक है, तो हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बारी है असली एक्शन की। चलिए बिना देर किए ऑनलाइन प्रक्रिया के स्टेप्स को समझते हैं। आप देखेंगे कि ये सच में बच्चों का खेल है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, हमेशा ये पक्का करें कि आप सही वेबसाइट पर हैं। सिर्फ और सिर्फ UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल myAadhar.uidai.gov.in का ही इस्तेमाल करें। इंटरनेट पर बहुत सी मिलती जुलती नकली वेबसाइट्स हैं, तो अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए केवल सरकारी साइट पर ही भरोसा करें। ये पूरी प्रक्रिया बस 5 आसान स्टेप्स की है। सबसे पहले अपने आधार नंबर और मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें। फिर अपडेट आधार ऑनलाइन का ऑप्शन चुनें और उसके अंदर एड्रेस अपडेट पर क्लिक करें। अपना नया पता भरें, अपने एड्रेस प्रूफ की साफ फोटो अपलोड करें और सबमिट करने से पहले सब कुछ एक बार अच्छे से देख लें। बस हो गया। इस पूरी ऑनलाइन सुविधा के लिए एक बहुत छोटा सा चार्ज है, सिर्फ 50 रुपए। घर बैठे अपने सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट को अपडेट करने की सहूलियत के लिए ये एक बहुत मामूली सी कीमत है कि नहीं? तो ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट हो गई और पेमेंट भी हो गया, लेकिन अब क्या? अब इंतजार करना है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है और अपडेट होने में कितना समय लग सकता है। आमतौर पर एप्लीकेशन जमा करने के बाद पते को आधिकारिक तौर पर अपडेट होने में करीब 5 से 10 वर्किंग डेज यानी कामकाजी दिन लगते हैं। इस समय के दौरान अधिकारी आपके दिए गए डॉक्यूमेंट और जानकारी को वेरीफाई करते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ सही है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपको अंधेरे में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी समय माय आधार पोर्टल पर वापस लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन का करंट स्टेटस देख सकते हैं। इससे आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका काम कहाँ तक पहुंचा है। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस की सबसे जरूरी सलाह पर। एक ऐसी आम गलती है जिसकी वजह से ज्यादातर एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। चलिए ये पक्का करते हैं कि ये गलती हमसे ना हो। यहाँ 2 सबसे बड़ी गलतियों से बचना है। पहली, जैसा हमने पहले भी कहा, धुंधला या अस्पष्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना। फोटो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी गलती है एड्रेस प्रूफ पर लिखा नाम और पता और फॉर्म में भरा गया नाम और पता अलग अलग होना।
याद रखिए, एक एक अक्षर का मिलना जरूरी है, बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा, तो एक बार जब आधार पर पता अपडेट हो जाए तो काम अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ आखिरी और जरूरी कदम उठाने बाकी हैं। सबसे पहले नए पते के साथ आधार का PDF डाउनलोड कर लें। फिर अपने बैंक, राशन ऑफिस और किसी भी पेंशन स्कीम जैसी जरूरी जगहों पर भी ये नया पता अपडेट करवाना बिल्कुल न भूलें। तो ये थी आधार का पता ऑनलाइन अपडेट करने की पूरी गाइड। ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बड़ी बात याद दिलाती है कि अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को हमेशा सही और अप टू डेट रखना कितना अहम है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है ना, कि किसी भी व्यक्ति का सबसे जरूरी दस्तावेज आखिर होता कौन सा है और क्या वो पूरी तरह से अपडेटेड है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।